रात के बज रहे हैं, टाइम देख लीजिए कितना बज रहा है। ये बज रहा है 11:40 और इस टाइम हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। और ये देखिए बैग पैक कर लिया देखिए, और ये केस। और फिलहाल तो बच्चे अभी नीचे सो चुके हैं दोनों, एक ये सो गया और एक ये सो रही हैं। तो बस गाड़ी आ गई, भाई लोग आ गए हैं, अब हम निकलेंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ और गर्मी भी बहुत है, तो मेरा पूरा लुक देख लीजिए। तो हम जा रहे हैं और फिलहाल हो गए हैं एटीएम निकालने, एटीएम सॉरी हो गए हैं पैसे निकालने एटीएम से। और रात कितना टाइम हो रहा है पता नहीं, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली जो एटीएम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ट्राई करने गए हैं कि मतलब निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इस टाइम बंद ना हो एटीएम। तो अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हरिद्वार। हेलो, राधे राधे, प्रणाम, कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ ऐसी वन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे हरिद्वार जाने के लिए, प्लान कर रहे थे, बट प्लान नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बुलावा आता है तो अपने आप ही चल देते हैं बिना किसी प्लानिंग के। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, हमने बिना प्लानिंग करे ही मतलब बुलावा आ गया था हरिद्वार का। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी हरिद्वार। कोई भी कीमती सामान बहुत छोटी जैसे कि मोबाइल, पर्स, लैपटॉप, तो साड़ी, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, लेकिन आओ यही साड़ी से साड़ी पहन के। और यहाँ पर हम ना रास्ते में रुक गए थे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, जो मेरा भाई ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसे नींद आने लगी थी तो चाय भाई के लिए। और जो मेरी मम्मी है ना, कहीं भी जाती हैं कि जैसी मर्जी साड़ी पहन के चल देती हैं। तो मैं मम्मी से वही बात कर रही थी, मैं कि इतनी सारी साड़ियाँ आपके पास रखी हैं, थोड़ी जहाँ बाहर जाती हो तो अच्छी साड़ियाँ मतलब कि पहन के मतलब जाए चला करो या जाए करो। लेकिन मम्मी का अपना मन नहीं करता, जैसे भी कपड़े होते हैं जैसे मिल जाते हैं उन्हें पहनने के लिए अपना पहन के चल देती हैं। जब से पापा नहीं रहे उनका मन बिल्कुल ही अलग ही हो गया है। और वहाँ पे ना जहाँ हम रुके थे रेस्टोरेंट में, ढाबा में, वहाँ पे ये गिफ्ट शॉप की थी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये शॉप, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैचूज देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और इयरिंग्स और बैंगल्स भी थे, वो भी बहुत प्यारे प्यारे थे, बट कॉस्टली थे बहुत। तो हमने बस ऐसे रेट प्राइस पूछ के हम भी मतलब कि निकल गए थे, पूछ लिया नहीं था कुछ भी शॉप से। और भाई से बोला, भाई तू ना चाय पी ले, नहीं तो चाय नहीं पिएगा तो तेरे को नींद आएगी, अगर नींद गाड़ी में आ गई तो हमें भी नींद आ जाएगी। तो हमने सबके लिए एक चाय मंगवा ली थी कुल्हड़ की। और कुल्हड़ की चाय तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और मैंने क्या करा था, जिस कुल्हड़ में चाय मैंने पी थी वो कुल्हड़ में मैंने अपने आप मतलब कि उठा के ले आई थी मतलब घर में चाय पीने के लिए। तो इधर क्या था ना, इधर विवान और जो गिरीशा थे ना, गाड़ी में बैठे बैठे ना थक से गए थे, क्योंकि लेटने की जगह नहीं थी। कि पीछे हम ना 6 लोग बैठे हुए थे और आगे मम्मी थी। और मम्मी को इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि मम्मी को ना बंदर ने काट लिया था, तो उनका ना जो घाव था ना ठीक नहीं हुआ था। तो पीछे रहती तो पहली बात तो बैठ नहीं पाती हैं, फिर उनका घाव भी दुखता, इसलिए तो मम्मी को आगे बैठाया गया था। फिर बच्चे परेशान हो जा रहे थे बार बार। हमारा विवान देखो नींद में था और गाड़ी में थे, तो वो गोदी में रहा था अपने पापा के पास, तो वो सो भी नहीं पा रहा था ढंग से। और गिरीशा भी बहुत परेशान हो रही थी, उसे भी नींद आ रही थी, बट वो भी नहीं सो पा रही थी। हमने सोचा कि जल्दी से मतलब कि आधा रास्ता 1-2 घंटे का और बचा है, तो अपना हरिद्वार पहुँच जाए, अपने स्नान कर ले, दर्शन कर ले। इसके ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक। चाय वाय पीने के बाद हम दोबारा बैठ चुके थे गाड़ी में जाने के लिए, हरिद्वार के लिए निकल चुके थे। और इसके बाद हमारे भाई को थोड़ी नींद आनी कम हो गई थी, नहीं तो वो नींद के हमारे गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। और हम फाइनली हरिद्वार पहुंच गए थे। अब हम पार्किंग लगा रहे थे, लेकिन पार्किंग जहाँ पे थी आगे की जगह स्टार्टिंग में, वहाँ इतनी भीड़ थी गाड़ियों की कि मतलब कि एक साइकिल भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो हमने आगे जब बहुत आगे जाके पार्किंग की जगह मिली थी, वहाँ जाके गाड़ी हमने पार्किंग लगाई थी। और इसके बाद हम मतलब कि गाड़ी से हमने एक जोड़ी कपड़े निकाल दिए थे जो हम बाद में पहनते नहाने के बाद।
तो सबके हाथ में एक एक थैली मिलेगी अपनी कपड़ों की। और ये वहाँ हरिद्वार जब जा रहे थे हम, तो वहाँ की ये मार्केट है, मतलब कि गिफ्ट शॉप या माला वाला प्रसाद या कुछ भी थी, उस चीज़ की शॉप थी ये आसपास। और सुबह ना 5 बजे थे, 5 बजे हम पहुँचे थे सुबह के। और उस टाइम ना बोलते कि हरिद्वार में मतलब कि ये आरती होने का समय होता, तो हम अच्छे टाइम पे पहुँच गए थे। ये देखिए हरिद्वार का व्यू इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, तो सही में बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पहुँच के। ये गंगा जी हैं, गंगा जी बह रही हैं बहुत चौड़ी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई तो मुझे ना बहुत ही और अच्छा लग रहा था। और सब लोग चले गए थे नीचे साइड में, मतलब कि अपना, और मैं अकेले ही अपनी वीडियो बना रही थी। और इधर जो हमारी जो ये थे, ये अपनी बेटी के साथ, ग्रीशा के साथ वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो वोटो ले रहे थे। तो इनको भी, ग्रीशा को भी लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। और ये इसके बाद ना 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा मतलब कि अंजला सा होने लग गया था, तो आरती का भी समय था। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ हरिद्वार। हर हर महादेव, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको कुछ खुशी का ठिकाना नहीं है। और पहले ही बोलते हैं कि एक दिन तो आना ही है हरिद्वार लौटा में, तो क्यों ना हम पैदल चल के ही आएँ एक बार स्नान करने के लिए। तो ये हमारे मेहमान भी थे, नींद से जग चुके थे, तो सब मतलब कि तैयारी कर रहे थे पानी में स्नान करने की सब। और मैं गई, उसके बाद देखो सुबह हो गया, पूरा सुबह हो गया था, बज रहे थे 6 बजे का टाइम है। ये मैं ग्रीशा को नहला रही थी। ग्रीशा को मैंने नहलाया नहीं था, उसके पास मुंह हाथ धुलाया था, क्योंकि पानी ना बहुत ही ठंडा था, बच्चों को जुकाम भी हो सकता था। बच्चा ना मतलब पहली बात तो विवान को हमने सोचा कि नहला देंगे अंदर। विवान एक बार डुबकी लगाई, विवान कह नो मम्मा नो, अब मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि उसको ना बहुत ठंडा लग रही थी। तो उसके बाद हम नहा चुके थे, सबने अपना कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर मम्मी ने बोला कि अपने जोड़ों के साथ में फूल और ये जो मतलब कि गंगा जी में सरवा दो। तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, तो वो हम दोनों ने मिलकर एक गंगा जी में कर दिया था। उस टाइम आरती भी हो रही थी, तो और अच्छा मतलब कि था टाइम। वहाँ से हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। नेक्स्ट हम जा रहे थे ऋषिकेश, क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं हरिद्वार, तो ऋषिकेश भी जाना ज़रूरी था। बट मुझे जाना वहाँ के भी था। नीलकंठ भी सुना है, नीलकंठ और भी हैं यहाँ मंदिर माता रानी की, पार्वती के जो भी, तो वहाँ नहीं जा पाए हम। छोटा भाई हमें नहीं ले गया, क्योंकि हम जब दोबारा आओ ना तुम लोग तब घुमा देंगे। अब जाएंगे हम ऋषिकेश। और रास्ते में मुझे ना बाबू की कैब मिली, मुझे ना बहुत अच्छी लगी पिंक कलर की, तो मैंने बाबू के लिए वो ले ली थी। बट मेरी जो ग्रीशा है ना, कुछ भी पहनने को राज़ी नहीं होती है, तो उसने ना बार बार कैप ना निकाल रही थी। उसे अपने सर पे या मुंह पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी लगाने और रखने में। जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, मैंने बहुत कोशिश की उसमें मतलब क्लिप में लेने के लिए, लेकिन पता नहीं आया नहीं आया, आपको दिखा नहीं दिखाया। तो ये ना बोलते नीलकंठ का है। तो मैं बोली तो भाई शायद हमको नीलकंठ भी घुमा देता। मैं तो फर्स्ट टाइम आई, तो भाई कह रहा आप नेक्स्ट टाइम जब तुम सेकंड टाइम आना, जब अपना घूमना, अब ऋषिकेश चलते हैं। तो उसके बाद निकल गए थे हम ऋषिकेश के लिए। हम भैया आए हुए ना अभी 7 बजे। अच्छा लाइट थी। छोटे भाई ने साइड में गाड़ी लगा ली थी, क्योंकि उसे ना नींद आ रही थी, भूख बहुत। फिर सब भी सो रहे थे, सबको नींद आ रही थी, रात भर के जगे हुए थे, बच्चे भी सो रहे थे। तो इसके बाद आधे घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम ऋषिकेश के लिए दोबारा निकल गए थे। तो दोस्तों बस मेरा हरिद्वार तक का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होगा जो ऋषिकेश का होगा, मैं आपको ऋषिकेश का दिखाऊंगी सारा कुछ, कहाँ कहाँ गए हम, कैसे नहीं गए। तो प्लीज़ आगे देखिएगा। बाय।